सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज, जिंक, पोटेशियम जैसे तत्वों से भरपूर ये लहसुन आपके गुड़हल प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल ला सकता है और गुड़हल प्लांट में जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके गुड़हल प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर प्लांट में कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, प्लांट के पत्ते पीले पड़ रहे हैं या उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप किस तरीके से इस लहसुन के इस्तेमाल से अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल पा सकते हैं, साथ ही प्लांट की ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं। लहसुन के साथ साथ मैं 1 से 2 चीज़ें और प्लांट में फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करूँगी, जिनकी मदद से प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, यदि आप अपने गुड़हल प्लांट की अच्छे से देखभाल करते हैं और उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो प्लांट आपका आने वाली सर्दियों में भी फूल देगा, वरना प्लांट बहुत जल्दी डोरमेंसी में चला जाएगा और गुड़हल प्लांट में फूल नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप प्लांट की अभी इस महीने में अच्छे से देखभाल करें, साथ ही प्लांट में फर्टिलाइज़र डालें। तो जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वो पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम से भरपूर है और ये प्लांट में फूल लाने में बहुत मदद करता है। प्लांट की यदि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो वह पीली भी नहीं पड़ेंगी और किसी तरह से कलियाँ गिरने की समस्या नहीं होगी। हर ब्रांच में आपके फूल खिलेंगे। इसके पहले 1 से 2 बातें आप जान लें जो कि हमारे गुड़हल प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात है कि गुड़हल प्लांट को आपको फुल सनलाइट में रखना है। फुल सनलाइट में ही ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से फूल देता है। कभी कभी धूप ना मिलने के कारण भी प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। इसके साथ ही दूसरी बात है, यदि आपके प्लांट में फूल आ रहे हैं और वो सूख चुके हैं तो उनको आपको हटा देना है। सूखे हुए फूलों को प्लांट में लगे नहीं रहने देना है। तीसरी बात, यदि प्लांट में कलियां बनना शुरू हो गई हैं तो आपको उसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। फूल बन रहे हैं तो आप प्रूनिंग यदि कर देते हैं तो फिर प्लांट ग्रोथ धीरे धीरे करेगा और फूल देने में बहुत टाइम होगा, जिससे कि प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल नहीं बन पाएंगे। अगली जो बात है जो कि हमें गुड़हल प्लांट में करनी है वो है इसकी गुड़ाई की। मिट्टी में अच्छे से आपको गुड़ाई करके रखनी है, मिट्टी बिल्कुल हल्की रखनी है। साथ ही यदि किसी तरह के खरपतवार हैं तो उनको भी हटाना है। तो आपको इस तरह से गुड़हल प्लांट की बिल्कुल हल्की मिट्टी रखनी है। प्लांट को स्वस्थ रखने के लिए उसमें मिलीबग जैसी इंसेक्ट अटैक ना करें, इसके लिए आपको समय समय पर उसमें नीम ऑयल का भी स्प्रे करते रहना है। तो प्लांट आपका स्वस्थ हेल्दी विकास करेगा और जब प्लांट स्वस्थ रहेगा तो उसमें बहुत सारी मात्रा में फूल भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से फर्टिलाइज़र बनाना है हमें और इसमें किस तरह से डालना है। तो मैंने लिया है ये लहसुन का छिलका। मैंने लहसुन का छिलका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो लहसुन को थोड़ा सा कूटकर भी आप इसकी कलियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपके पास छिलके नहीं हैं। तो मैंने 2 से 3 लहसुन के छिलके लिए हैं। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है ये फ्रेश केले का छिलका। फ्रेश केले का छिलका मैंने 1 लिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें पोटेशियम होता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और जो गुड़हल का प्लांट है वो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र को बहुत पसंद करता है। यदि आप महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार इस तरह का फर्टिलाइज़र बना के डालते हैं तो प्लांट आपका लगातार फूल देता रहेगा। तो 1 केले का छिलका लेना है। इसके साथ ही जो तीसरी ज़रूरी चीज़ है और हमारे गुड़हल प्लांट में फूल लाने में बहुत ही यूज़फुल है वो है ये प्याज के छिलके। 2 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लेने हैं आपको। प्याज के छिलके में भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है और सभी फूलों वाले पौधों के लिए ये प्याज के छिलके वरदान है। तो मैंने इनको पानी में भर दिया है। अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है ये तीनों चीज़ें और इनको अब मैं 1 दिन के लिए रखूँगी। 1 दिन बाद इसका प्लांट पर यूज़ करना है। इसमें जो हमने लहसुन के छिलके इस्तेमाल किए हैं ये हमारे प्लांट की जड़ों में इंसेक्ट को भी दूर रखते हैं और फंगस से भी बचाते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र और कीटनाशक इंसेक्टिसाइड दोनों का काम करते हैं। लहसुन का छिलका प्लांट की ग्रोथ में बहुत मदद करता है, बहुत तेज़ी से प्लांट की ग्रोथ होती है। तो इसको मैं ढक के रखती हूँ 1 दिन के लिए। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा और ये प्याज के छिलके पानी में अच्छी तरह से गल गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको अब हमें छान लेना है। छानने के बाद इसे हमें डाइल्यूट करना है। ये देखिए छानने के बाद हमें ये फर्टिलाइज़र मिला है। जितना फर्टिलाइज़र है उतनी ही मात्रा में हमें इसमें पानी मिलाना है। इस तरह से ये हमारा फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है और आप महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें अपने गुड़हल प्लांट में। आप देखेंगे कि प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और इसमें फूल भी लंबे समय तक आएंगे।